सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड 371 रुपए 10 पैसे का प्राइस। देखिए मायूस मत होइए, नेगेटिव मत लीजिए इस बात को। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 380 के भाव से प्रॉफिट बुकिंग आई एंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने 365 का लो भी लगता हुआ नजर आया। थोड़ा सा ऑपरेटर गेम चल रहा है, जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। बट सोलर स्टॉक्स पर नजर रखिए। यूएस से एक बड़ी खबर आनी है और विक्रम सोलर का यूएस के अंदर एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। एक बड़ा नंबर विक्रम सोलर एक्सपोर्ट से कमाता है। यहां पर 1534 करोड़ का सेल्स का नंबर यूएस से यहां पर आता है। FY24 में ये बताया गया है। टर्न अराउंड यहां पर ना देखा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी ये मान के चल रही है। सो यूएस से एक रोबस्ट ग्रोथ है। और यहां पर हमारे सामने नेक्स्ट वीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगला हफ्ता हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर यहां पर यूएस के अंदर विजिट करने वाले हैं। ट्रंप और उनके बीच में बातचीत होगी और पीयूष गोयल जी का यह कहना है कि हो सकता है, लाइकली है कि हम अपनी पहली ट्रेड डील यूएस के साथ करते हुए नजर आए। तो अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूएस से अगर यहां पर ना रिलेशन सही होते नजर आए तो आज देखिए यूएस से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, जितने भी बिजनेसेस वाली कंपनियां हैं, उनकी स्टॉक्स चमकते हुए नजर आए। सोलर स्टॉक जिस वजह से टूटे थे, यूएस की वजह से टूटे थे। एक्चुअल बेसिस पर आज देखिए वारी एनर्जीज ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ नजर आया है। अब देखिए 3752 रुपए, जब तक ये यूएस का, क्योंकि ये 2 दिन हो चुके हैं इस खबर को, और आप देखेंगे 2 दिन के अंदर ऐसा एक्सट्रीम मूव आया इस स्टॉक के अंदर कि कहने क्या। फर्स्ट पोजीशन पर आती है ये कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पर ना कंपनी है वारी एनर्जीज, पीवी मॉड्यूल के अंदर, सोलर मॉड्यूल के अंदर। अब आप देखिएगा ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। तो बाकी सोलर स्टॉक्स भी आज की डेट में चमकते हुए नजर है, कहीं 20% का सर्किट भी लगता हुआ नजर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ना विक्रम सोलर का जो अभी एक मायूसी देखने को मिल रही है ना, हम उसको एक नेगेटिव पॉइंट से नहीं सोच सकते हैं, नहीं देख सकते हैं उधर। जब मार्केट के अंदर बाकी के जो सोलर प्लेयर्स हैं वो चल रहे हो तो ध्यान रखिएगा। सोलेक्ट एनर्जी एक छोटा सा नाम है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, आज 20% का सर्किट है। और ये स्टॉक है 1200-1500 के आसपास से ये टूट कर 470 रुपए का लो लगाया था जब ये मार्केट टूट रहा था भयंकर तरीके से, स्मॉल कैप मिड कैप। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि यहां पर ना रिकवरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है सोलर वाला, एंड कहीं ना कहीं यहां पर ना तेजी बनने की तैयारी। तो सोलर स्टॉक्स पर पॉजिटिव रहिए, जो भी हो जैसा भी हो, बट कहीं ना कहीं ये थीम जो है वो चलते हुए दोबारा नजर आ रही है। अब ऑपरेटर का गेम देखिएगा जरा, इस चार्ट पर आपको आसानी से देखने को मिला था। 365 रुपए 70 पैसे का हमने लो लगाया, राइट। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, ये स्टॉक 364 रुपए भी आ सकता था। अब आप कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी से नहीं चलता है। बट एक्चुअल बेसिस पर जब एक इंपॉर्टेंट जगह होती है तो वहां तक पॉसिबिलिटी होती है कि स्टॉक हिट करे। ये तो 365 रुपए 70 पैसे यहां पर स्टॉक आया, वहीं से स्टॉक को घुमा दिया गया। ये जो गैप है ना, ये 364 पर फिल होना था। 1 रुपए 70 पैसे ने इस स्टॉक को वो गैप फिल नहीं करने दी। आप समझ रहे हैं ना, ये है गेम, ऑपरेटर का गेम। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वापस से ये नीचे आए और ये गैप फिल हो। सिंपल सी बात है, क्या वो कल होगा परसों होगा पता नहीं है। बट इस स्टॉक के अंदर आज की डेट में थोड़ा सा ऑपरेटर गेम देखने को मिला है। आसानी से वो हिट कर सकता था। कई सारे स्टॉक्स में दिखा भी है, गैप फिल करने के लिए आते हैं, पास का गैप फिल होता ही होता है। थोड़ा सा रह गया, बताइए, ये बात है। तो ये असमंजस की थोड़ी सी कहानी डाल देते हैं और फिर यहाँ पर ना एक वजह मिल जाती है, एक लॉजिक मिल जाता है कि स्टॉक क्यों नीचे आया, फिर वहां से क्यों चला। तो खैर अभी हमें बस इतना पता है कि यहाँ पर ना अभी 364 पर एक गैप फिल होना है और 360 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। बस इससे ज्यादा हम और कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर दिख ही रहा है 364 360। और कोई जो आईपीओ का, क्योंकि कल आईपीओ का बहुत बेच बाच कर लोग निकले हैं, सो दैट यहां पर अगर आप देखें ये कल के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो आईपीओ का सप्लाई ही बाहर निकला है। आज की डेट में चलो हम एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल अभी भी पॉजिटिव ये रहना ठीक रहेगा, क्योंकि सोलर की थीम चल रही। तो हम इसको नेगेटिव यहां पर ना नहीं ले सकते, और नीचे आने की कोई वजह नहीं है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये गैप है। अरे भैया ऐसे तो चार्ट पर तो टीसीएस के अंदर 2000 के आसपास का गैप है, ठीक है ना। तो वो टीसीएस 4700 हुआ है। तो बात इतनी सी है कि यहां पर ना ऐसा नहीं है कि हर बार आपका गैप फिल होने, ऐसे तो निफ्टी का गैप बहुत सारे हैं नीचे 23,000, उसके नीचे भी गैप फिल वो गैप है। तो क्या कर सकते हैं, तो वो यहां पर ना निफ्टी फिल करते करते रह गया। लेकिन वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में जो है
नंबर्स Q1 के जो नंबर आए उनको देखिए, और आने वाली यहाँ पर ना खबर जो यूएस से अगर वास्तव में ट्रेड डील हो जाती है तो सभी कंपनियां जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां उनको बेनिफिट रहेगा। यूएस से रिलेशन ही अच्छे होने चाहिए, तो उनका इतना ही काफ़ी है, काम चलता रहे बस। उसके बाद अगर आप देखेंगे आने वाली अर्निंग्स एंड बाई मार्केट कैप भी आप देखिए, काफ़ी हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, तो हम उस हिसाब से काफ़ी पीछे भी हैं प्रीमियर एनर्जीज। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वारी एनर्जीज तो छोड़ ही दीजिए, आज 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, कभी भी स्टॉक के प्राइस में कुछ भी हो सकता है, ये आप समझ के रखिए। एंड ह्यूज पॉजिटिव नंबर्स थे भाई, 133 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपका पिछले साल का पूरे साल का प्रॉफिट था, एक क्वार्टर में लाकर रख दिया, सो दैट यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल आप देखिए यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग। कल जमकर ट्रेडिंग हुई है, 12% का हाई जो था ना, जो एक उछाल देखने को मिलती, कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं थी जिस तरीके के नंबर थे Q1 के, बट दिक्कत वही आ गई ना कि एक IPO की जो सप्लाई है बस उसी ने मार दी, एंड वो एक ऐसी जगह पर लेकर आई, काफी नीचे लेकर आई। अगर हम बस 390 या 400 के आसपास भी क्लोज हो जाते तो भी चलता, लेकिन चलो ठीक है, गैप फिल होना जरूरी है। अब यहां से देखना है कि पॉजिटिविटी आती है या फिर कुछ नेगेटिविटी आ रही है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि मार्केट भगवान है हमारे लिए, तो क्योंकि हम मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और वो मार्केट जैसा चाहेगा वो उस तरीके से हमको चलाएगा। एंड लास्ट तो देखिए वारी एनर्जीज का, अगर आप देखें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर ना देखने को मिला होगा कि भाई ऑल टाइम हाई, अब भाई सिंपल सी बात है, ऑल टाइम हाई पर है वो वाकई में। और अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंफर्ट है। मैं उस स्टॉक को 2000 रुपए से कवर कर रहा हूं और एक ही चीज बोल रहा हूं, बाई, बिकॉज ऑफ 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा था उस वक्त, मार्केट की कंडीशन बहुत खराब थी। एंड कैपिटल गुड के अंदर आप भी आते हैं, कैपिटल गुड के अंदर ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड के अंदर सबसे चीपर वैल्यू पर वो अवेलेबल था जिसके अंदर क्वालिटी थी। एंड आज की डेट में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एबीबी इंडिया और सीमेंस सबको यहाँ पर ना पीछे कर वारी एनर्जी से ऊपर निकल गए, उसके बाद भी स्टॉक नहीं बढ़ रहा था। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर ना एक टाइम है चीज़ों का, आप बस क्वालिटी के साथ रहिए, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी ये मैटर करती है। जब तक आपका क्वालिटी वाले स्टॉक चल नहीं रहा है तो क्वांटिटी ऐड करते रहिए, क्योंकि घर पैसा ले जाना है तो क्वांटिटी मैटर करती है। आप कैपिटल मार्केट के लोग हैं, कम ऑन, यहाँ पर आपके सामने क्वांटिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, तो ये बात यहाँ पर ना रहती है। 50, 100, 150 क्वांटिटी मैटर करती है कि आप घर पर कितना पैसा ले जाना चाह रहे हैं। आप हर वक्त ना 3 गुना या 4 गुना आपका ट्रेड नहीं होता रहेगा, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं भैया। मैंने आपसे कहा था एक इंपॉर्टेंट रेंज में क्लोजिंग हुई है कल, इंपॉर्टेंट रेंज में क्लोजिंग हुई, या तो एकदम से नीचे या एकदम से आपको ऊपरी ओर देखने को मिलेगा। एंड आज एकदम से वही हुआ, धड़ल्ले से एकदम से सेलिंग। तो बस इतना ही है, यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। बट अगर हम निकल जाते हैं ये 381 और 370 का जो प्राइस है, 75 का जो प्राइस है, इसके ऊपर की जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिलेगी, देखने को मिलेगी। एंड अभी नज़र बस यही रखनी है, क्योंकि यूएस से आपका हाथ बहुत बड़ा है, तो यूएस से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है नेक्स्ट वीक तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मायूस मत हो, ये क्या कर सकते हैं, दिन साथ नहीं दिया, बट एक्चुअल बेसिस पर वही सारी चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे हैं। कल मैंने आपसे यही बोला था, रेंज के बीच में क्लोजिंग होगी यार, एकदम से आपके सामने या तो गिरावट एकदम से देखने को मिली या फिर एकदम से यहाँ से रिकवरी, तो वो गिरावट देखने को मिली एंड गैप ऑलमोस्ट फिल होते होते रह गया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके सामने दोबारा वही 364 का प्राइस देखने को मिला, हो सकता है यहाँ से रिकवरी भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा भी है। तो यहाँ पर मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, बट बिहाइंड द सीन बहुत पॉजिटिव है सारी चीज़ें, इतना आप समझिए। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप एजेंट्स पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।